हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं। निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत हम सभी टीचर्स को 18 कोर्स करने हैं, जिनमें से 15 कोर्स हम कर चुके हैं। कुछ साथियों ने कर लिए हैं और कुछ अभी कर रहे हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि निष्ठा प्रशिक्षण के बाद एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें हम सभी टीचर्स को 60% नंबर लाना अनिवार्य होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी टीचर्स निष्ठा प्रशिक्षण की डायरी को मेंटेन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज की वीडियो में आप देखेंगे मॉड्यूल नंबर 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा की डायरी। साथियों, इसका PDF आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं मॉड्यूल नंबर 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्वपूर्ण पॉइंट्स। सबसे पहले आता है परिचय। इस मॉड्यूल में 2 सत्र हैं। सत्र नंबर 1 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में उपयोग किए गए विकासात्मक ढंग से उपयुक्त शिक्षण शास्त्र का विवरण देता है। सत्र नंबर 2 प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता के विकास से संबंधित है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे विभिन्न केंद्रों जैसे क्रेश, डे केयर, प्ले स्कूल, नर्सरी स्कूल या एक बालवाड़ी आदि में जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन केंद्रों में रहने के दौरान बच्चे क्या करते हैं? क्या बच्चे इन केंद्रों में जाने की इच्छा अथवा रुचि रखते हैं और वहाँ खुश हैं? मॉड्यूल के इस सत्र में आपको पता चल जाएगा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं और इस आयु वर्ग के साथ किस तरह के शिक्षण को अपनाने की आवश्यकता है। अब आता है मॉड्यूल के उद्देश्य। इस मॉड्यूल के अंत में आप सक्षम हो पाएंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा को परिभाषित करने में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करने में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र का वर्णन करने में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति के वर्षों में मूल्यांकन की समझ का प्रदर्शन करने में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में माता पिता और समुदाय की भूमिका को रेखांकित करने में, बच्चों के सुचारू रूप से अगली कक्षाओं में जाने के लिए प्राथमिक स्कूलों के साथ संयोजन लिंकेज के संबंध में। यहाँ पर गतिविधि दी गई है। उसके बाद है इसका परिचय। प्रारंभिक बाल्यकाल को जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। हाल के वर्षों में बचपन के शुरुआती वर्ष सबसे अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। बचपन के विकास को सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिनमें वंचित समूह के बच्चे भी हों और विकलांग बच्चे भी, के स्वास्थ्य पर बचपन से ही ध्यान दिया जाए। उनके विकास देखभाल की ओर कदम उठाए जाएं और उन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षा मिले, ताकि 2030 तक वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाएं। भारत उन 193 देशों में से एक है जिन्होंने सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन किया है और उन्हें पाने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी बच्चे के जीवन काल में जीवन के पहले 6 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन वर्षों में विकास किसी भी अन्य अवस्था की तुलना में अधिक तेजी से होता है। इन शुरुआती वर्षों में सीखने के लिए मस्तिष्क सबसे अधिक लचीला और अनुकूल होता है। तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में हाल में हुए शोधों के अनुसार जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष होती है, तब मस्तिष्क का 90% विकास हो चुका होता है। यह वृद्धि न केवल बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति से प्रभावित होती है, बल्कि मनोवैज्ञानिक अनुभवों और वातावरण से भी प्रभावित होती है, जिनसे इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चा संपर्क में आता है। इसलिए प्रारंभिक वर्षों में पूर्व प्राथमिक विद्यालय का स्थान, प्रावधान और कार्यक्रमों के रूप में
प्रयास व मेहनत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी भी स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नर्सरी, प्री स्कूल, प्रिपरेटरी, प्री प्राइमरी, LKG, UKG आदि जैसे किसी भी नामकरण द्वारा इन्हें संबोधित किया जाता है। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा तीनों क्षेत्रों अर्थात सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाती है। सरकार में इसे मुख्य रूप से समेकित बाल विकास सेवा के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर आंगनवाड़ियों के रूप में जाना जाता है। पर 40% आंगनवाड़ियों को प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही स्थापित किया गया है। आंगनवाड़ियों के साथ जुड़ने और उन्हें शामिल करने के लिए प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को आंगनवाड़ी में पूर्व प्राथमिक घटक की समग्र जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बड़ी संख्या में निजी पूर्व प्राथमिक विद्यालय हैं जो आमतौर पर कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं और हाशिए तथा वंचित तबके से आने वाले बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं। वर्ष 2017-18 में कक्षा 1 से पहले की पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा के तहत स्कूली शिक्षा सातत्य में जोड़ा गया है और इसीलिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के द्वारा पूर्व प्राथमिक पाठ्य चर्चा और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार किया गया है, जिसमें एक प्रगतिशील तरीके से पूर्व प्राथमिक 1 और पूर्व प्राथमिक 2 के लक्ष्यों, प्रमुख अवधारणाओं, कौशलों, शैक्षणिक प्रक्रियाओं और प्रारंभिक सीखने के प्रतिफलों को रेखांकित किया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 साल की उम्र के बीच के विशेष आवश्यकता वाले व वंचित समूह के बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए कार्यक्रम है। यह बच्चे की सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में ध्यान देते हुए उसके समग्र विकास पर जोर देता है, जो आगे चलकर आजीवन सीखने और सबका ध्यान रखने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। यह अधिकतम विकास और सीखने के लिए आवश्यक आयामों पर जोर देने के साथ एक प्राकृतिक, आनंदमय और प्रेरक वातावरण प्रदान करता है, जो कि गैर औपचारिक प्ले वे और गतिविधि आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का निम्न स्तर पर विस्तार नहीं है। इसके बाद इसमें दिया गया है विचारात्मक प्रश्न और उसके बाद आता है पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए सीखने के प्रतिफल यानी कि इनके लर्निंग आउटकम। इसमें बताया गया है बच्चे अच्छे स्वच्छता की आदतों और साफ व पौष्टिक खाने की आदतों को बनाए रखते हैं और प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 पर है बच्चे मांसपेशियों के समन्वय और बुनियादी मांसपेशियों के कौशल का प्रदर्शन करते हैं। नंबर 3 पर है बच्चे वांछनीय सामाजिक शिष्टाचार प्रदर्शित करते हैं और दूसरों के अधिकारों और विशेष अधिकारों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और तय करते हैं, अन्य बच्चों के साथ खेलते हैं, बड़े छोटे समूह में एक दूसरे के साथ सहयोग, मदद और चीज़ें साझा करते हैं और पहल करते हैं। इसके बाद आता है बच्चे सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से भावनाओं को व्यक्त करते हैं। बच्चे कला, संगीत, नृत्य और रचनात्मक चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं और उसमें भाग लेते हैं। बच्चे बातचीत में भाग लेते हैं, निर्देशों का पालन करते हैं, ज़रूरतों के बारे में बताते हैं और एक विचार का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में प्रेरित होते हैं। साथियों, मैं आपको इसका पासवर्ड बता रहा हूँ। इस PDF का पासवर्ड है 2222 यानी कि 4 बार 2, 4 टाइम्स 2। तो आपको लिखना है 2 2 2 2 इस तरह से अंकों में लिखना है, जिसका पासवर्ड है। इसके बाद आता है इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण शास्त्र, बच्चे कैसे सीखते हैं। यहाँ पर बताया गया है खेलना। बच्चे कैसे सीखते हैं, खेलना उसका एक मुख्य तत्व है। खेलने को सार्वभौमिक रूप से बच्चे के सीखने के तरीके के रूप में माना जाता है। वे खेलना पसंद करते हैं और तब खुश हो जाते हैं जब उन्हें खेलने के माध्यम से पता लगाने और प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी जाती है। इसके बाद में आता है
इसमें गतिविधियाँ। तो यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया कि संपूर्ण बच्चे का विकास, इसमें सब चीज़ दी गई है। भाषा विकास और आरंभिक साक्षरता, रचनात्मक कला और सौंदर्य बोध का अनुप्रयोग, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक व पेशीय विकास, सामाजिक व भावनात्मक विकास। इस तरह से बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों के लिए खेल गतिविधियाँ, शारीरिक और मांसपेशियों के विकास के लिए गतिविधियाँ इसमें अलग दी गई हैं, जैसे पकड़ना, दौड़ना, कूदना, छोड़ना, संतुलन करना। ये सब इस प्रकार की गतिविधि हैं जिनसे मांसपेशियों का विकास होता है। इसके बाद आता है सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए गतिविधि। इसके बाद इसमें गतिविधि दी गई है रचनात्मक कला और अभिव्यक्ति के लिए। इसमें शामिल है लिखना, पेंटिंग, ड्राइंग, संगीत, लय गति वाले क्ले मॉडलिंग के माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर बच्चों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जिन्होंने इसकी गतिविधि दी गई रचनात्मक कला और अभिव्यक्ति के लिए। इसके बाद आता है भाषा के विकास और प्रारंभिक साक्षरता के लिए गतिविधियाँ। तो साथियों, आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने पासवर्ड बता दिया है। ये बहुत अच्छी PDF है, आपके काम आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।